प्रकृति से जुड़ा आयुर्वेदिक ज्ञान, स्वस्थ जीवन का रहस्य। ब्रार पुरातन ज्ञान। कभी सोचा है कि हमारी एनर्जी पूरे दिन ऊपर नीचे क्यों होती रहती है? आयुर्वेद, जो भारत का हजारों साल पुराना जीवन का विज्ञान है, वो हमें बताता है कि इसका जवाब प्रकृति की अपनी लय में छिपा है। ये सिर्फ कोई मेडिकल सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को समझने और हमारी रोज की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक तरह का यूजर मैनुअल है। ऐसा होता है ना, सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं करता और दोपहर में अचानक लगता है जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और ये एक इशारा हो सकता है कि हम अपनी बॉडी की नेचुरल रिदम के साथ तालमेल में नहीं हैं। और यहीं पर आयुर्वेदिक घड़ी हमारी मदद करती है। हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जिसमें देर रात तक काम करना और खाने पीने का कोई तय समय नहीं होता, वो अक्सर हमारे शरीर की नेचुरल घड़ी को डिस्टर्ब कर देती है। और इसी वजह से नींद ना आना, बेचैनी और पाचन से जुड़ी परेशानियां इतनी आम हो गई हैं। तो इसका हल क्या है? जवाब हमें आयुर्वेद में मिल सकता है। और घबराइए नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल साइंस नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है। समझिए, ये हमारे शरीर की ज़रूरतों को समझने के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए अब आयुर्वेदिक घड़ी की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये दिन को 6 हिस्सों में बांटती है, हर हिस्सा 4-4 घंटे का, और हर हिस्से पर एक खास एनर्जी यानी दोष का असर होता है। सुबह 6 से 10 बजे तक कफ का समय होता है, जो भारी और स्थिर होता है। फिर 10 से 2 बजे तक पित्त का, जो गर्म और तेज होता है। और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक वात का, जो हल्का और एक्टिव होता है। और मजे की बात यह है कि यही साइकिल रात में फिर से रिपीट होता है। तो चलिए दिन की शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये घड़ी हमारे दिन को कैसे गाइड करती है। सबसे पहले सुबह का कफ चक्र। यही वो कारण है कि जब हम देर से उठते हैं तो बिस्तर से निकलना इतना मुश्किल लगता है, शरीर भारी लगता है और दिमाग सुस्त। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कफ की नेचुरल भारी ऊर्जा के खिलाफ जा रहे होते हैं। तो इस समय अगर हम प्रकृति की लय के साथ चलें तो पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रह सकता है। जल्दी उठना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और बिल्कुल लाइट नाश्ता, ये हमारी पाचन अग्नि को धीरे धीरे जगाने में मदद करता है और दिन की एक शानदार शुरुआत देता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, हमारी घड़ी पित्त की तेज और गर्म ऊर्जा की ओर मुड़ जाती है और ये दिन का सबसे पावरफुल समय होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे दोपहर में सूरज अपने पीक पर होता है। ठीक उसी तरह हमारी पाचन शक्ति भी इस दौरान सबसे मजबूत होती है। आयुर्वेद में इसी को अग्नि कहा जाता है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है जो आयुर्वेद में पाचन के महत्व को बताती है। एक मजबूत पाचन अग्नि का मतलब है कि खाना अच्छे से पचेगा और पूरे दिन अच्छी एनर्जी बनी रहेगी। और यही कारण है कि आयुर्वेद कहता है कि दिन का मुख्य भोजन यानी लंच दोपहर में ही करना चाहिए, ताकि हमारी पाचन शक्ति और एनर्जी का लेवल सबसे अच्छा रहे। इस समय शरीर सबसे भारी खाने को भी आसानी से पचा सकता है। अब जैसे जैसे दिन ढलता है, हम काम से आराम की ओर एक बदलाव महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं दोपहर और शाम के समय में क्या होता है। दोपहर 2 से 6 के बीच वात का समय होता है। इस समय आप क्रिएटिव महसूस कर सकते हैं। ये नए आइडियाज सोचने या बातचीत के लिए एक बहुत अच्छा समय होता है। फिर शाम 6 से 10 बजे के बीच कफ का समय आता है, जब हमारा शरीर नेचुरली धीमा होना चाहता है, जो हमें आराम के लिए तैयार करता है। हल्का डिनर करके और सोने से पहले कुछ शांत करने वाली एक्टिविटीज करके हम एक गहरी और आरामदायक नींद पक्की कर सकते हैं। इससे शरीर को खाना पचाने की जगह खुद को रिपेयर करने पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है। और अब हम पहुंचते हैं रात के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो समय जब हमारा शरीर खुद को ठीक करता है। इस समय पित्त और वात का राज होता है। ये स्लाइड सेकेंड विंड के बारे में बताती है। अक्सर होता है ना कि रात 10 बजे के बाद अचानक से नींद गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पित्त की तेज एनर्जी फिर से एक्टिव हो जाती है और ये एनर्जी शरीर की मरम्मत करने के बजाय हमें जगाए रखती है, जिससे सोना मुश्किल हो जाता है। तो आरामदायक नींद की चाबी है घड़ी के साथ तालमेल बिठाना। शाम के कफ वाले समय में सो जाने से शरीर को पित्त की एनर्जी का सही इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, यानी गहरी मरम्मत और शरीर को फिर से तरोताज़ा करने के लिए।
वैसे तो ये घड़ी सबके लिए एक जैसी है, पर हम अपने शरीर की बनावट यानी दोष के हिसाब से इस रूटीन को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की पित्त प्रकृति है तो उन्हें दोपहर का खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वात वालों को नियमित समय पर भोजन करना चाहिए और कफ वालों को हल्का नाश्ता और रात का खाना खाना चाहिए। अपने दोष को समझना शरीर को बेहतर ढंग से संतुलित करने में मदद करता है। तो ये कुछ आसान से बदलाव हैं जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं और हमें एक ज्यादा बैलेंस्ड और एनर्जेटिक जिंदगी दे सकते हैं। बस कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स से बहुत बड़ा फर्क महसूस किया जा सकता है। तो सोचिए, अपनी सेहत के लिए आज से कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने वाले हैं? चाहे वो थोड़ा जल्दी सोना हो या दोपहर के खाने को अहमियत देना। याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है।